अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में स्वागत है, खैर मक़दम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने इंटरनेट एंड ऑल स्टेट सेट 2021 पेपर 2 सब्जेक्ट उर्दू से मुतल्लिक़ तमाम मुमकिन सवालात लेकर हाजिर हूँ, पार्ट 42। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक गुजारिश है आपको, वीडियो एंड तक देखिए। आप जो है ना इसको स्किप कीजिए और ना ही इसको आगे की तरफ बढ़ाइए। एंड तक देखिए, ना इसको बीच में छोड़िए। अगर आप वाकई इंटरनेट पास करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से पाबंदी के साथ जुड़े रहें और देखते रहें। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। स्टार्ट नाउ। पहला सवाल है, मसनवी सहरुल बयान किस बहर में लिखी गई है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है, प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बहर मुतकारिब में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रात महफिल में तेरी हम भी खड़े थे चुपके, जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ। मंदरजा वाला शेर किस शायर का है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मीर तक़ी मीर का ये शेर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जेल में एक दावा और एक दलील दी गई है, उन्हें गौर से पढ़िए और सही जुमले की निशानदेही कीजिए। दावा है, मीर को खुदाए सुखन कहा गया है। दलील है, क्योंकि मीर ने उर्दू को 6 दीवान दिए हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, दावा सही है और दलील गलत है। मीर को खुदाए सुखन कहा गया है, लेकिन इस बिना पे नहीं कि उन्होंने 6 दीवान दिए हैं, बल्कि वो अपनी शायरी की बुनियाद पर उन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है। और मीर ने उर्दू को 6 दीवान दिए हैं, लेकिन उनके 7 दीवान हैं। एक फ़ारसी में है और 6 उर्दू में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी किताब आब हयात के किस दौर में मीर तक़ी मीर का जिक्र किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, तीसरे दौर में जिक्र किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ज़ेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयान को पहचान कर कलम ज़द कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, दबिस्तानी दहली में विसाल से ज़्यादा हिज्र की तलब नज़र आती है। ये सही है। दबीर का ताल्लुक़ दबिस्तानी दहली से था, यह गलत है। दबीर का ताल्लुक़ दबिस्तानी लखनऊ से था। सज्जाद ज़हीर को अलीगढ़ तहरीक का बानी कहा जाता है, ये भी गलत है। सज्जाद ज़हीर को तरक्की पसंद तहरीक का बानी कहा जाता है। जदीदियत को फ़रोग़ देने में रिसाला निगार ने अहम किरदार अदा किया था, ये भी गलत है। जदीदियत को फ़रोग़ देने में रिसाला शब खून ने ये शमशुरा फारूकी का रिसाला था, उसने अहम किरदार अदा किया था, शब खून ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से किस शायर ने दिल्ली से लखनऊ का रुख नहीं किया था? इन दिल्ली उजड़ने के बाद इनमें से किस शायर ने दिल्ली से लखनऊ का रुख नहीं किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, ख्वाजा मिर्ज़ा। ये दिल्ली में ही रह गए थे, दिल्ली में ही इनकी पैदाइश हुई है, दिल्ली में इनकी वफ़ात हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है, ज़ेल में चंद शायरों के नाम और तहरीकों के नाम दिए गए हैं, किस शायर का ताल्लुक़ किस तहरीक से था? दुरुस्त जोड़ के निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, शमशुर रहमान फारूकी का ताल्लुक़ जदीदियत से था, ये दुरुस्त है। फैज़ का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से था। इकबाल का ताल्लुक़ रूमानी तहरीक से था। मखदूम का ताल्लुक़ भी तरक्की पसंद तहरीक से था। क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन शायर लखनऊ में पैदा नहीं हुआ? यानी पैदा पहले होगा। इनमें से कौन शायर लखनऊ में पैदा नहीं हुआ? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, आतिश लखनवी। ये फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ज़ेल में से किस शायर की विलादत दिल्ली में नहीं हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 5, यगाना चंगेज़ी की विलादत पटना में हुई थी, अजीमाबाद में।
क्वेश्चन नंबर 10 है, मुश्ताक अहमद यूसुफी के इंसाइयों की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, घर में आना मुर्गियों का। ये मुश्ताक अहमद यूसुफी का इंसाइया है। जुनून लतीफ़ा और घर में आना मुर्गियों का, ये इसका इंसाइया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जेल में से किस किताब का ताल्लुक किस सिन्फ से है? दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, वकील साहब का ताल्लुक इंसाइया से है। ये गलत सही है। हयात जावेद इसकी जो है ये एक शवान उमरी है। उदय मौला ये खतूत का मजमुआ है। अबाबा लोक ये एक अफसानी मजमुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, जेल में से कौन सी किताब दहली की माशरत पेश करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, बाग और बहार ये दहली की माशरत पेश करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुश्तबा हुसैन को गालिब एवार्ड से कब नवाजा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, 1984 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सी किताब इब्न इंसा की नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सफ़र लख्त लख्त, ये जो है मुश्तबा हुसैन की किताब है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उर्दू के किस सिन्फ़ नसर को दरवाजे के बाहर का अदब भी कहा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, सफ़रनामा को। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस अदीब ने अपनी किताब के दिबाचे में लिखा है कि अगर ये किताब आपको किसी ने मुफ्त भेजी है तो मुझ पर एहसान किया है, अगर आपने कहीं से चुराई है तो मैं आपके ज़ौक़ की दाद देता हूँ, अपने पैसों से ख़रीदी है तो मुझे आपसे हमदर्दी है। अब बेहतर यही है कि आप इस किताब को अच्छा समझकर अपनी हिमाकत को हक बजा नीब साबित करें। ये इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, पतरस बुखारी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रुख रोशन के आगे शमा रख कर वो ये कहते हैं, इधर जाता है देखें या उधर परवाना आता है। मंदरजा वाला शेर किस इंसाई से माखूज? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, लाहौर का जोग्राफिया से माखूज है। क्वेश्चन नंबर 18 है, ऐसे मौका पर जो हंसी में हंसता हूँ, इसमें मासूम बच्चे की मसरत, जवानी की खुशदिली, उबलते हुए फव्वारों की मौसीकी और बुलबुलों का नगमा सब एक दूसरे के साथ मिले होते हैं। मंदरजा वाला इक़्तिबास किस इंसाई से माखूज है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मरहूम की याद में। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपका बंदा और फिर नंगा, आपका नौकर और खाऊं उधार, मजकूरा वाला शेर किस किताब से माखूज? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, गालिब जदीद शुअरा की मजलिस में। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामान्य निगारी से मुतल्लिक़ कौन सा बयान गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, शवाने का मौजू शैतान होता है, यह गलत है। शवाने का मौजू जो है वो इंसान होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, काज़ी अब्दुल वदूद ने तहक़ीक़ के लाज़िमी अज्जा को 4 हिस्सों में तकसीम किया है, दरज़ेल में कौन शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, फ़लसफ़ा जो है इसमें शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस मुहक्किक ने कहा है कि तहक़ीक़ दरअसल तलाश व जुस्तजू के ज़रिए हक़ाइक़ मालूम करने और उनके तस्दीक करने का नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, जमील जालवी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मोहम्मद हसन का कौन सा ड्रामा गालिब की ज़िंदगी पर मबनी नहीं है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन एक, जिहाद जो ड्रामा है ये वाले की ज़िंदगी पर मबनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, नावल के इज्जा तरकीबी में कौन शामिल नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ऑफ वहदत तासुर जो है ये अफसाने का इज्जा तरकीबी है, अफसाने का हिस्सा है, ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उर्दू के किस सिन्फ अदब में शुरू से आखिर तक एक ही कहानी और एक ही प्लाट होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन एक, नावल में। क्वेश्चन नंबर 26 है, कहानी की तवील और पेचीदा भारी भरकम सूरत को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, दास्तान कहते हैं। ये कलीमुद्दीन अहमद ने कहा, कहानी की तवील और पेचीदा भारी भरकम सूरत को दास्तान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन सी दास्तान तबाजात नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बोस्तान ख्याल, ये तबाजात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 है, दास्तान सबरस से मुतल्लिक कौन सा बयान गलत है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, सब रस में सबसे जानदार और मुतहर्रिक किरदार रकीब का है, ये गलत है। सब रस में सबसे जानदार और मुतहर्रिक किरदार जासूस नज़र का है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कवायद का वह हिस्सा जिसमें हरफों के बारे में जानकारी हासिल की जाए उसे क्या कहते हैं? उसका सही जवाब है ऑप्शन एक, इल्म हिज्जा कहते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने पार्ट 1 से लेकर मॉक टेस्ट से मतलब पार्ट 1 से लेकर पार्ट 41 तक वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा प्लेलिस्ट में भी जाकर वीडियो देख सकते हैं जहाँ मैंने हर तरह की वीडियो बना दी है। शुक्रिया। इनमें से कौन सी किताब, ये क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से कौन सी किताब कन्हैया लाल कपूर की नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, खालिस्तान जो है ये कन्हैया लाल कपूर की नहीं है, ये सज्जाद हैदरी अदरम की है। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।